28 जनवरी को हम लोगों ने उनको सीएम पद से हटाया, फिर हम लोगों ने गठबंधन में उनको समर्थन दिया और आज मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा उतार दिया है। 22 महीनों के बाद सम्राट चौधरी का मुरेठा उतरा है और सम्राट चौधरी का मुरेठा उतरने की खबर, उनकी पगड़ी उतरने की खबर, मुरेठा और पगड़ी एक ही बात है, उनकी पगड़ी उतरने की खबर हम क्यों बता रहे हैं। दरअसल बिहार में ये एक बड़ी खबर है, या सम्राट चौधरी का पगड़ी, सम्राट चौधरी की पगड़ी बिहार की एक राजनीतिक खबर है। उनकी पगड़ी राजनीतिक रूप से सुर्खियों में रही है, खबरों की सुर्खियों में रही है, इसलिए सम्राट चौधरी की पगड़ी की हम चर्चा कर रहे हैं। 22 महीने के बाद सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोला। कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ देंगे, नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, तभी ये पगड़ी खोलेंगे। सम्राट चौधरी से कई बार जब हमारी भी बातचीत हुई तब उन्होंने हमसे भी ये कहा, और लगातार जब भी उनकी पगड़ी को लेकर ये सवाल पूछा जाता रहा, वो यही कहते रहे कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगी। लेकिन नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता से नहीं उखड़ पाए, भारतीय जनता पार्टी उनको बिहार की सत्ता से बेदखल नहीं कर पाई, और स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर है उल्टे नीतीश कुमार की पार्टी के जितने विधायक हैं उससे दोगुनी की संख्या में तकरीबन विधायक हैं बीजेपी के पास, फिर भी नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में स्वीकार करे, और जो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर मुरेठा खोलेंगे, वही सम्राट चौधरी ने हाल के दिनों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नतमस्तक हो गई, सरेंडर हो गई, और कैसे रातों रात भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए, किस तरह से रातों रात खेल हुआ, यह भी आप सबने देखा है। तो नीतीश को गद्दी से हटाने की कसम सम्राट चौधरी पूरी नहीं कर पाए, बावजूद इसके उन्होंने अपनी पगड़ी खोल दी है। दरअसल जब ये तय हो गया कि सम्राट चौधरी की कसम पूरी नहीं होगी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की, नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए कुछ महीने पहले, तो सम्राट चौधरी से उनकी पगड़ी को लेकर लगातार सवाल पूछा जाता रहा कि भाई आपने तो कहा था कि पगड़ी तब तक नहीं खुलेगी, तब तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से नहीं चले जाएंगे, उनको गद्दी से नहीं उतार देंगे। अब तो नीतीश कुमार आपके साथ आ गए हैं, अब क्या करेंगे, आप पगड़ी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब अपनी पगड़ी मैं भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दूंगा, अयोध्या में मैं अपनी पगड़ी खोलूंगा। 2 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। सम्राट चौधरी ने पगड़ी आज खोली है, लेकिन 2 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी। 2 जुलाई को सम्राट चौधरी पूरे ताम झाम के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। मीडिया का हुजूम, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम सम्राट चौधरी के साथ, पार्टी के कई विधायक, सरकार के कई मंत्री भी बीजेपी कोटे के उनके साथ अयोध्या जाते हैं। सम्राट चौधरी मुंडन कराते हैं, अपनी पगड़ी आज उन्होंने खोली है, और पगड़ी खोलने के बाद उन्होंने कहा है, पगड़ी खोलने को लेकर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है, पगड़ी खोलने से पहले जो उनका बयान आया, बाद में भी उन्होंने बयान दिया है, लेकिन पगड़ी खोलने से पहले और इसी तरह के बयान उन्होंने पहले भी दिए। देखिए, हमने तो कहा था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, तो नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया, फिर वो इस्तीफा देकर हमारे साथ चले आए, तो इसीलिए हमने पगड़ी खोली। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि देखिए, हमने कसम खाई थी, लेकिन राज्य हित के लिए निजी कसम जैसी कोई बात नहीं होती, निजी बात कुछ होती नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया कि नीतीश कुमार को साथ लाना है, या नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर इतना बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया, तो फिर मेरे लिए निजी कुछ नहीं रह जाता था। इस तरह का बयान सम्राट चौधरी ने इससे पहले भी दिया है। तो खैर, अब सम्राट चौधरी की पगड़ी खुल गई है।
और उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी है, उनका मुरेठा खुल गया है और सम्राट चौधरी के मुरेठा खुलने के बाद आगे भी सम्राट चौधरी की राह आसान नजर नहीं आती है बिहार में, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी, अपना मुरेठा उतार दिया, ठीक है। नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की कसम सम्राट चौधरी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन बिहार में उनके सामने कई राजनीतिक मुश्किलें हैं, उनके सामने कई समस्याएं हैं। अब आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को ये मुश्किलें कितनी परेशान करेंगी, आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की राजनीतिक राह कितनी मुश्किल होगी, ये देखना होगा। हम किन मुश्किलों की बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सम्राट चौधरी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल है। हो सकता है बड़े पैमाने पर न हो, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने जिस तरह से सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वो इस बात के संकेत जरूर हैं कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ सकती है। अश्विनी चौबे कह रहे आयातित माल नहीं चलेगा, यानी दूसरे दल से आए हुए लोग प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए, और संजय पासवान कह रहे हैं जितनी जल्दी हटाया जाना चाहिए सम्राट चौधरी को। ये सारी बातें बीजेपी के अंदर से उठ रही हैं, तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी उनकी कप्तानी में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या बीजेपी में किसी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए प्रदेश अध्यक्ष को ला सकती है, सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी रहेगी कि जाएगी, यह भी एक दिक्कत सम्राट चौधरी के सामने है। मुरेठा खोलने को लेकर सम्राट चौधरी का एक बयान है, मुरेठा खोलने से पहले का बयान है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कही है। कह रहा था कि आप सीएम नीतीश कुमार को हटाएंगे, कसम खाएंगे, क्या कसम झूठी है? एकदम 28 जनवरी को हम लोगों ने उनको सीएम पद से हटाया, फिर हम लोगों ने गठबंधन में उनको समर्थन दिया और आज मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोगों ने उसी दिन 28 तारीख को ही ऐलान किया था कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया, इंडी गठबंधन को छोड़ दिया, हम लोग के एनडीए के साथ आए। बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट जिताने का काम बिहार की जनता ने किया। बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे गठबंधन को ताकत देने के लिए नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद।